तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। दूर से इस गाने की आवाज़ सुल्लू के कानों तक पहुंच रही थी और वो इसे सुनकर अपने अतीत के एक गलियारे में खोती जा रही थी। यह गाना उसे और उसके पति अविनाश को बहुत पसंद। बहुत लंबा तो नहीं, परंतु एक छोटा सा यादगार रास्ता दोनों ने एक साथ तय किया था। घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी की थी दोनों ने। सुल्लू बाल विधवा थी। उसे तनिक भी याद नहीं कि कब उसका विवाह हुआ, कब वह सुहागन बनी और कब विधवा भी हो गई। गाँव से 10वीं पास करने के बाद घर में बाबूजी का फरमान जारी हुआ कि अब आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं। चूल्हा चौका करके सुनु घर के एक कोने में पड़ी रहेगी। एक विधवा स्त्री की यही तो बेटा बना है। बड़े भैया जो कि फौज में थे, उन्होंने सुनु को पढ़ाने का बीड़ा उठाया। उनकी बात काटने की हिम्मत बाबूजी में भी नहीं थी। मन मान कर उन्होंने आगे की पढ़ाई पूरी करने की इजाज़त दे दी। सुनु ने मन ही मन भैया को धन्यवाद दिया और मन लगाकर पढ़ाई की। भैया छुट्टियों में जब घर आते तो सुनु की पढ़ाई का पूरा खर्चा बाबूजी के हाथ पर रखते थे। कॉलेज का आखिरी साल था। सुनु जोर शोर से पढ़ाई कर रही थी कि रिजल्ट अच्छा कर पाए। इम्तिहान का आखिरी पर्चा था। रात में जब फिर सुनु पढ़ रही थी कि अचानक जोर से बाहर की कुंडी खड़की और फिर भैया की आवाज़ आई, अरे कोई है, दरवाज़ा खोलो। सुनु भागती हुई जाकर दरवाज़ा खोलती है और भैया से लिपट जाती है कि अचानक उसकी नज़र भैया के साथ खड़े फौजी पर पड़ी। वह चिटक कर अलग खड़ी हो गई। भैया ने परिचय करवाया, यह अविनाश है। फिर तीनों घर के अंदर आते हैं। अम्मा खाने पीने की तैयारी में लग जाती है और सुनु अपने कमरे में पढ़ाई के लिए चली आती है। परंतु उसका मन अब पढ़ाई में तनिक भी नहीं लग रहा था। बार बार उसका ध्यान अविनाश जी की ओर जा रहा था। दूसरे दिन पर्चा देकर जब वो घर लौटी तो आंखें अविनाश जी को ही ढूंढ रही थी। अविनाश जी को भी इस बात का एहसास हो गया। एक सप्ताह कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। भैया से भी यह बात छिपी नहीं रही कि दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हैं। जब भैया ने अविनाश जी से इस बारे में बात की तो वे झट से मान गए, क्योंकि उनके घर में सिर्फ एक बूढ़ी माँ थी। बाबूजी कई साल पहले गुजर गए थे। भैया ने फिर अम्मा बाबूजी से इस बारे में बात की तो बाबूजी भड़क गए, क्योंकि सुनु बाल विधवा थी और अविनाश उनसे नीची जाति के थे। अब भैया के पास एक ही उपाय बचा था, घर वालों से छुपाकर शादी कराने की। वह चुपचाप पास वाले गांव के मंदिर में दोनों को लेकर गए और शादी करवा दी। विदाई के वक्त भैया से लिपट कर सुबह फूट गई। बड़े बेटे के जन्म के बाद सुबह अपने पति के साथ मायके आई तो अम्मा और बाबूजी सब भूल कर दोनों को गले लगा लेते हैं। इसके बाद सुनु के एक बिटिया भी हुई। बिटिया जब 2 साल की थी, हमेशा की तरह इस साल भी अविनाश जी छुट्टियों में घर आए हुए थे। अभी 2 ही दिन बीतते थे कि तार आ गया, सीमा पर जंग छिड़ गई है। सभी फौजी तत्काल ड्यूटी पर लौटे। न जाने सुनु को इस बार ऐसा क्यों लग रहा था कि वो अविनाश जी को अंतिम विदाई दे रही है। अविनाश जी चले गए मातृभूमि की रक्षा के लिए। 1 हफ्ते बाद भैया आते हैं। सुनु पूछती है, दामाद जी को कहाँ छोड़ा है? भैया कुछ नहीं बोल पाए, सिर्फ आंखें डबडबा गई। सुनु समझ गई, परंतु वह तनिक न रोई, क्योंकि देश को मर मिटने वालों की पत्नियां कभी विधवा नहीं होती, वह तो सदा सुहागन होती है।